अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मंसूर अली खान को इंटरव्यू देते हुए आईजी पंजाब ने काफ़ी झूठ बोले और मंसूर अली खान ने आईजी पंजाब की क्लास लगा कर रख दी। मंसूर अली खान ने उनको ये तक बोल दिया कि जब पीटीआई वाले 9 मई कर रहे थे तो आप लोग क्या भंग पी कर सो रहे थे, आप लोगों ने उनको रोका क्यों नहीं। मंसूर अली खान का इतना कहना था आईजी पंजाब उनको धमकियां देने लगे। एक प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि खवातीन के हवाले से ही मिसाल के तौर पे सनम जावेद का केस उठा के देखें, आलिया हमजा का केस उठा के देखें, आप उनको लाहौर से पकड़ते हैं लेकिन उनके केसेस आपने मियां वाली में भी खोले हुए, गुजरावाला में भी खोले हुए। सनम जावेद को तो आपने पूरा पंजाब घुमा के रखा। जी, इसके मैं जवाब देता हूँ आपको। एक होती है कॉन्स्पिरेसी 34 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एक होती है कॉमन इंटेंशन, एक होती है आपको कॉन्स्पायर करते हैं बहुत सारे लोग मिलके। वो मैं यहाँ बैठ के हम 4 बंदे कॉन्स्पायर करते हैं कि यहाँ से हम हमारी इंटेंशन हमारी होती है कि हम यहाँ पे 50 जगहों पे बलवा करवाएंगे या अल्लाह ना करे कोई और हंगामा शीशे तोड़वाएंगे, ब्लास्ट कराएंगे। वो हर जगह केस रजिस्टर होगा, ऐसा है कि नहीं? अगर 40 जगहों पे हम कर दिया इकट्ठा, ये नहीं होगा तो वो बेसिकली हर जिले की आप कर रहे हैं हर जिले की अदालत में जो जाती रहेगी। जैसे ही अगर देखिए मैं यहाँ हम बैठ के ये क्लेम करते हैं कि मंसूर नामी बंदे जितने हमने मार देने आज, अल्लाह खैर करे, ठीक है ना करें नहीं आपने पहले अच्छा अब ये जो 40 बंदे हम 40 से 36 जिलों में हम वारदात कर देते हैं। हाँ। अब वो क्या यहाँ बैठ के जिसने कराई है कि वो 36 के 36 जिलों में उसकी इंटेंशन नहीं आएगी? ठीक आएगी कि नहीं आएगी? ठीक आएगी ना। वो उस हिसाब से चलते हैं। मिसाल के तौर पर एक रिलीजियस पार्टी है, नहीं सनम जावेद आगे चले मैं एक टेस्ट केस के तौर पे ले लेते हैं ना कि सनम जावेद को पूरे पंजाब में घुमाने की रीजन क्या थी। मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर किसी का भी जगह जगह पे उसकी इंटेंशन आ रही है किसी चीज के अंदर, उसको हम वहां पे लेके जाएंगे। इंटेंशन से क्या मुराद है? इंटेंशन मिसाल के तौर पे आप यहाँ 2 बंदे बैठे प्लान कर रहे हैं। सनम जावेद, चले मैं वो एग्जांपल लेता हूं। सनम जावेद कहती है निकलो इमरान खान की खातिर एहतजाज करो। ये तो पूरे पाकिस्तान में जहां जहां सनम जावेद की इस कॉल के ऊपर लोग निकला है तो देखा भाई सनम जावेद जो है ना पूरे पाकिस्तान में अदालत में कामयाब हो जाएं कि ये तमाम लोग जो कि निकलो इस कॉल के ऊपर हैं, वो एक निकलो इस कॉल के ऊपर और जाके चंदा दे दो किसी खैराती इदारे में, या निकलो इस जगह के ऊपर, और उसके बाद पता चले कि हर जगह एक ही तरह के पेट्रोल पंप एक ही तरह की चीजें यूज हुई हैं, और उसके बाद पता चले कि इन लोगों ने मिलकर ये काम करवाया है, तो उसको सिर्फ एक ही जिले में बुलाया जाए कि हर जिले में, जो मैंने आपको पहले एक नॉन पॉलिटिकल या इसमें पॉलिटिकल नहीं था कि मिसाल दी कि हमने कत्ल करने बंदे यहाँ बैठ के 10 जगहों पर या 20 जगहों पर कराएंगे तो सिर्फ एक जिले में उसको फारिग कर देंगे, बाकी जुर्म नहीं हुआ। सनम जावेद के ऊपर क्या इल्जाम थे मुझे बताइए। मैंने आपको बता दिया, ये तमाम चीजें हमने अदालत में साबित की हैं, भेजी हैं, इसी बेसिस पे इनकी जमानतें खारिज होती रही है ना, वरना हमारे पास तो 7-7 6-6 दिन का रिमांड रहा है। नहीं लेकिन वो खारिज भी किस तरह होती रही है कि वो एक से उसको रिहाई मिलती थी, आप दूसरे में गिरफ्तार करते सर जी मिलती थी। रिक्वेस्ट यही है ना, मैंने आपको अर्ज किया अगर 30 40 25 15 जगहों पे मैं और आप मिलकर जुर्म करवाएंगे तो 15 जगहों पे इसकी तलबी कराई जाएगी कि एक जगह पे करके फारिग कर देंगे। लेकिन ये तब आप करें ना जितनी देर वो गिरफ्तार है, आप उसको एक कोर्ट से जैसी रिहाई मिलती है उसकी दूसरी एफआईआर एक्टिवेट। देखिए अगर एफआईए किसी ने गिरफ्तार किया है, अगर उसका कोई पोस्ट ऐसी एफआईए के पास है या किसी और सूबे के पास है या किसी और डिपार्टमेंट के पास है, वो उसी में गिरफ्तार करेंगे ना। मिसाल के तौर पर परवेज लाई साहब की अगर किसी और जगह से निकल के हुई है एंटी करप्शन में तो उस और अदालत ने किया है, एफआईए में भी तो हुआ है ना, उसका मेरे से तो कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तो अपने जुर्म की एक ही जगह पे उसकी तलबी करवानी है। अब इसमें तो एक बहस है कि एक जगह पे गिरफ्तार कर रहे हो सारी गिरफ्तारी समझी जाए या अलग अलग हमने इंटरोगेशन करनी है, ये हमने इसको देखना है। मैं ये कह रहा हूं ना कि ये मैकेनिज्म तो फिर इस तरह लग रहा है कि ये इनऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है कि डिलिबरेटली यार बंदा नहीं जाए टाइमिंग के साथ मौजूद है, हमने केस में भी लगाया हुआ है। आप लोग उसको पब्लिकली रिलीज क्यों नहीं कर रहे? पब्लिकली अदालत उनका जो पॉइंट है ना ये नहीं कर रहे क्योंकि वो जो बंदे अंदर गए हैं ना वो कह रहे हमारे नहीं थे, वो किसी और के थे। इनके बंदे गेट तक थे, अंदर किसी और के कोई और अंदर गया। वो ये अंदर के जो बंदे हैं वो गिरफ्तार हुए, अंदर से गिरफ्तार हुए। अच्छा। उनके तमाम के व्हाट्सएप ग्रुप्स, उनके इंस्टा, उनके तमाम मौजूद हैं अदालत में, सारे बंदे सारे सबूतों के साथ पेश किए जा चुके हैं। 96/2023 एफआईआर नंबर इसमें मौजूद है सारा। अच्छा। और जो फर्दर जुर्म अगर आई उसके साथ सारी चीजें अटैच की जाती हैं। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर एक और एलिमेंट जो आता है वो ये है कि जी बंदे ना पुलिस वालों ने बड़ी दिहाड़ियां लगाई हैं जब ये 9 मई के चक्कर में लोगों को गिरफ्तार किया गया। अच्छा। वो या तो वो मतलब लोगों को पकड़ के जो है वो कहा जाता था कि जी पैसे दो वरना हम आपको फंसा देंगे और आप ऐसा फंसेंगे कि आपको लग पता चले। बहुत अच्छा सवाल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज थी वो ये थी कि लोग कौन है। लोग सबसे पहले मौके से अंदर से पकड़े गए, मौके से बाहर से पकड़े गए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, उन्हीं व्हाट्सएप के जो फोन बरामद हुए उनसे मिले, उससे वो आइडेंटिफाई हुए। उसके बाद सीटीडी, स्पेशल ब्रांच, आईबी, ये तमाम जो इंटेलिजेंस के इदारे होते हैं उन्होंने लिस्टों को दिखाया कि हमने जियो फेंसिंग से देखा कि जियो फेंसिंग से, लेकिन वो तो आप भी वहां से गुजरे हो, ये हो सकता है वो कोई भी गुजरा हो, लेकिन उसमें जियो फेंसिंग ऐसी नहीं देखी जाती कि उस मौके पे वो देखी जाती है किधर किधर से आ रहा है। वो पता चलता है वो गुलबर्ग इकट्ठा हुआ, अब वो मेन बुलेवार्ड पे है, अब वो शेरपो क्रॉस कर रहा है, नहीं जिस तरह मैं आपके पास आया हूं ट्रेस आ जाएगा, ट्रेस आ जाएगा, तो उसको ट्रेस कर सकते हैं उस ट्रेल को, वो सारा इकट्ठा किया गया। उसके बाद इन्होंने जो इनके जो ग्रुप्स थे उसके अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही थी उससे किया, जो वीडियोस की तस्वीरें थी उससे आइडेंटिफाई हुए। इसके बाद वो बंदे जो कि प्राइवेट कैमरास में या इनके अपने फोनों की वीडियोस में निकले वो आइडेंटिफाई किए गए। फिर एक अखबार में इश्तहार दिया गया, बल्कि रेगुलर इश्तहार दिए गए 50-50 करके, इनके वेरे बोर्ड बताए जाए, लोग उसमें नाम भी रखा गवर्नमेंट ने, वो आ गए। यूं ये 7-8 स्टेप्स थे जिनके जरिए ये बंदे सारे के सारे आइडेंटिफाई हुए। उसके अंदर ये फैसला किया गया कि किसी हमने बंदे को बिलाओ जगह जो गुजरने वाला उठा के डाल दे, वो नहीं हमने करना, बिल्कुल फिर हमने चलना है। ये तमाम बंदों की जब फहरिस्त बन गई, ये जो पकड़े, इनके अलावा किसी को पकड़ के आप डाल नहीं सकते,
मोहसिन नकवी साहब ने इसको बड़ा क्लोजली सुपरवाइज किया, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन ने, उसके बाद सब लोगों ने इसके गुजरता है चलान उसमें से देखा। अब उसमें ये नहीं आप कर सकते कि मैं इस बच्चा जो कैमरे के पीछे बैठा है इसको पकड़ के डाल दूं, इसकी तो जियो लोकेशन वहां नहीं आ रही होगी, इसकी वीडियो नहीं होगी। नहीं, लेकिन ऐसे केसेस हैं कि ऐसे कोई फूड पांडा वाला है, वो कह रहा है जी मैं खाना डिलीवर करके जा वहां से गुजर रहा था तो मुझे पकड़ लिया। बिल्कुल हो सकता है वो आया है जियो फेंसिंग में, मैंने किया, बिल्कुल आया होगा। उसके बाद उसके हम उसको देखेंगे, उसकी वीडियो से मैच करेंगे, 7-8 स्टेप्स हैं। तो लिहाजा जो आपका पहला सवाल है ना कि जी पकड़ लिया, तुम्हें डाल देंगे, तुम कौन जा रहे हो, एबीसी इधर आओ, तुम 10 लाख रुपए दो ना तुम्हें डाल देंगे, हो ही नहीं सकता। इस स्टेप्स के अलावा कोई बंदा डला ही नहीं। आपके पास कोई ऐसी एक कंप्लेंट भी नहीं आई जी लोगों ने, पुलिस वालों ने पैसे मांगे हो? पुलिस वालों के पैसे लेने की वजह ये ना लेने की वजह ये थी, और पैसे लेने के इल्जामात की वजह ये है कि हमने इसमें हर उस बंदे को उस फिल्टर से गुजारा है। इल्जामात की वजह ये है पॉलिटिकल केस। पॉलिटिकल केस का मतलब ये है कि इसमें सियासी पार्टी इन्वॉल्व है। ये एक केस है जिसमें दहशतगर्दी की गई, आग लगाई गई, कॉन्स्पिरेसी की गई, लेकिन इसमें क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का लोग इन्वॉल्व है तो वो उसको बिल्कुल उसको दूसरा एंगल देते हैं। अच्छा। अब जहां तक केसेस का हमने आईएबी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का बनाया, मोहसिन नकवी साहब ने मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई थी, जेल में जाकर लोगों को आइडेंटिफाई किया कि आप बताएं, पूछें। देखिए इल्जाम लगाने में तो ये लगा दिया गया था कि 3000 औरतें रेप हो गई हैं, पकड़ी टोटल 82 औरतें गई थी उस दिन तक। ठीक है। तो ये इल्जाम तो किसी किस्म का भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके जो पीछे एक फिल्टर, इसका तरीकाकार, उसका तरीका हमने आइडेंटिफाई करने का और पकड़ने का रखा, वो तो यही था। तो आपके मुताबिक पकड़ने का जो तरीकाकार था वो फ्लॉलेस था, लेकिन उसमें कुछ फ्लॉज नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल औरतों की आपने बात की 82 खवातीन है, उसमें तो 82 थी, 100 के करीब हुई। मतलब जब इल्जाम लगाया गया कि 3000 औरतें खुदा ना खास्ता रेप हो गई, हमने कहा अगर एक को भी देखिए वहां पे एएसपी मेरी ना खान साहब से खुद मुलाकात हुई थी 9 मई के बाद, तो मेरे सामने भी उन्होंने बैठ के बात की थी, तो मैंने उनको कन्फ्रंट किया, मैं खान साहब क्यों इस किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं फुगाट से कि ये उनके घर वालों पे क्या गुजरेगी। मैंने उनसे कहा बिल्कुल। उसके बाद जो हमारी डीसी साहबा, एसएसपी साहबा जेल में गए, उन्होंने जेलों का भी बताया, उधर कैमरास भी लगे हुए थे, उनकी औरतों के अलग पोर्शन थे, तमाम औरतों को वुमेन पुलिस स्टेशन में रखा गया। हमारे पास 3 एएसपीस थी, 3 एसपीस थी लेडीज, उन्होंने इसको सुपरवाइज देना सी इसको बंदे चले गए ना, जब अदालत ने कहा तो बंदे चले गए। आपके ख्याल में अदालत के कहने पे गए हैं? मेरे 100% यकीन है कि अदालत के कहने पे गए, लेकिन ये मेरा 100% यकीन है कि हमने बहुत सारे बंदे पकड़े जिनका हमने रिमांड तलब किया और अदालत ने डिस्चार्ज किया, हमने उधर भी रिहा कर दिए। ठीक। अदालत के बगैर तो मैं ख्याल से वो रिहा नहीं हुई। आप मुझे एक बात बताइए ना कि ये हाउ इज इट पॉसिबल कि सनम जावेद का, अगर हम एक दोबारा आलिया हमजा के साथ भी हुआ है और भी खवातीन के साथ हुआ है कि वो केस, वो उनको रिहाई मिलती थी, सारा रोपकार वगैरह सब कुछ इशू हो जाता था, वो जैसे ही कोर्ट लगता जेल से बाहर निकलती थी तो सामने पुलिस का डाला पहले तैयार खड़ा होता था कि चलो जनाब अगले केस ही कानून। आप उसको 6 घंटे तक का, 1 दिन का टाइम नहीं देते थे कि नहीं चेक तो कर क्या चेक कर लें कि भाई किसी और में इसकी गिरफ्तारी मतलब है या नहीं है। क्यों मतलब नहीं थी, हमने पूरी केस फाइल तैयार की होती है तो अदालत हमें रिमांड देती थी ना। ठीक है। आप ये देखिए, आप तो देख रहे हैं क्योंकि गिरफ्तार कर लिया। अगर हमें रिमांड मिलता था या जुडिशियल रिमांड होता था, वो पुलिस का नहीं होता, वो अदालत जुडिशियल रिमांड देती है। तो अदालत से पूछिए ना कि उसको नहीं देना चाहिए, तो कहना चाहिए था कि भाई तुमने दोबारा नहीं पूछना किसी को, जिसने जो मर्जी करे करे। अच्छा। तो अदालत हमें रिमांड देती थी ना। ठीक है। आप ये देखिए, आप तो देख रहे हैं क्योंकि गिरफ्तार कर लिया। अगर हमें रिमांड मिलता था या जुडिशियल रिमांड होता था, वो पुलिस का नहीं होता, वो अदालत जुडिशियल रिमांड देती है। तो अदालत से पूछिए ना कि उसको नहीं देना चाहिए, तो कहना चाहिए था कि भाई तुमने दोबारा नहीं पूछना किसी को, जिसने जो मर्जी करे करे। अच्छा। जिसने जो मर्जी करे करे। अच्छा। नहीं पूछना किसी को, जिसने जो मर्जी करे करे। अच्छा। जिसने जो मर्जी करे करे। अच्छा। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने आईजी पंजाब और मंसूर अली खान की पूरी गुफ्तगू सुनी। कि आप आईजी पंजाब की गुफ्तगू से सहमत हैं? मेरा एक कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।